आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 2221 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड ट्रायंगुलर सम ऑफ एन एरे। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे दे रखा है नम्स, जिसमें नम्स ऑफ आई जो है सारे डिजिट्स 0 से n के बीच में है। ठीक है, सारे नंबर। और ट्रायंगुलर सम निकालने का एक प्रोसेस बता रखा है, वो प्रोसेस देखते हैं। तो इस प्रोसेस में जब भी हमारा जो नम्स एरे है, जब भी उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक होंगे तो वहीं पे हमारा प्रोसेस एंड होगा और वही हमारा आंसर होगा जो एक एलिमेंट बचा है। अगर n इक्वल्स टू 1 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, एक नया एलिमेंट नया एरे क्रिएट करेंगे, न्यू एरे क्रिएट करेंगे, जीरो इंडेक्स एरे, जिसका लेंथ कितना होगा, n-1 होगा। मान लो ये जो नम था हमारे पास, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स n थे, तो जब नया एरे बनेगा उसमें n-1 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो उस नए एरे के अंदर मान लो उसके ith इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी, ये न्यू नम्स ऑफ आई इक्वल टू पुराने नम्स ऑफ आई का प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 1 और उसका मॉड्यूलस। ठीक है, ये होगा नई वैल्यू नए एरे के अंदर। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, ये सब हर वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद न्यू एरे में उसको रिप्लेस कर देना है पुराने नम्स, मतलब पुराने नम्स जो वैल्यू है इसके अंदर हमारा नया एरे आ जाएगा। और यह रिपीट करते जाना है हमें जब तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ना बच जाए। ठीक है, फिर वही जो बचा रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं इसको। देखो, जैसे मान लो हमें ये एक एरे दे रखा है, ये स्टार्टिंग में एक एरे दे रखा है, ये हमारा नम्स। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है, फर्स्ट स्टेप में देखो ये हमारा नया नम है। ठीक है, न्यू नम है ये। इसमें देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 4 हैं। देखो बोला था n-1 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसके जीरोथ इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, देखो जीरोथ इंडेक्स पे इसके जीरोथ इंडेक्स प्लस इसके फर्स्ट इंडेक्स पे सम निकाल के मॉड्यूलस 10, 1 + 2 3 मॉड्यूलस 10 3, इसीलिए इसके जीरोथ इंडेक्स पे 3 आ रखा है। ठीक है, सिमिलरली इसके फर्स्ट इंडेक्स पे है इसका फर्स्ट इंडेक्स प्लस इसका सेकेंड इंडेक्स, इन दोनों का सम करके क्या आया है, मॉड्यूलस 10, 3 2 5 मॉड्यूलस 10 5। फिर इन दोनों का सम करके 7 यहाँ आया, इन दोनों का सम यहाँ। अब ये जो है ये वाला एरे हमारा नम्स बन जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके लिए भी सेम चीज़ रिपीट करनी है। कैसे, इसके लिए हम नया एरे क्रिएट करें। देखो ये नया एरे फिर से हम यहाँ क्रिएट किए। अब इसमें क्या वैल्यू होगा, इसके इसका जीरोथ इंडेक्स प्लस इसका फर्स्ट इंडेक्स, दोनों को सम करके मॉड्यूलस 10, 5 3 8 मॉड्यूलस 10 8, ये 7 5 12 मॉड्यूलस 10 2, 9 7 16 मॉड्यूलस 10 6। अब ये हमारा नया एरे बन गया है। अब इसके लिए हमें न्यू एरे क्रिएट करना पड़ेगा और सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके लिए देखो इसमें 3 एलिमेंट से 2 एलिमेंट का एरे क्रिएट किया। अब इसके जीरोथ इंडेक्स पे इसका जीरोथ इंडेक्स प्लस फर्स्ट इंडेक्स, 8 2 10 मॉड्यूलस 10 0, 6 2 8 मॉड्यूलस 10 8। देखो लास्ट में ये अब हमारा एरे करंटली ये है। अब इसके लिए नया एरे क्रिएट किए, एक एलिमेंट एक लेंथ का, इसका जीरोथ इंडेक्स वैल्यू आएगा 0 प्लस फर्स्ट 8, इसका मॉड्यूलस 8। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, जब हमारे पास एक ही एलिमेंट बचा है एरे के अंदर। तो समझते हैं इसको करें कैसे। देखो जैसा हमें क्वेश्चन में बोल रखा है एग्जैक्टली वैसे ही हम कर देंगे। ये सिमुलेशन का प्रॉब्लम है और हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो भी 10 की पावर 3 है। तो इसके अंदर हम जो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो होगा वही एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो मान लो हमारे पास ये एरे दे रखा है। ठीक है, ये एरे दे रखा है, तो हमें जो है बस एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि हमें हर बार नया एरे एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे मान लो हमारे पास यही एरे दे रखा है, हम क्या करेंगे, इसी एरे के अंदर इसका जो जीरोथ इंडेक्स का क्या वैल्यू आएगा, जीरोथ प्लस फर्स्ट का सम करके मॉड करके हम रख देंगे यहाँ पे। देखो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, मॉडुलस 3। इसके जीरोथ इंडेक्स पे यहाँ पे है। अब फर्स्ट इंडेक्स पे इन दोनों का सम कर लेते हैं, 5 हो गया, फिर इन दोनों का 7 हो गया, फिर 5 4 9 हो गया। देखो फिर एक स्पेस छूट गई, देखो ये एम्प्टी स्पेस रहेगी। ठीक है, मतलब एम्प्टी स्पेस रहेगी क्योंकि यहाँ पे हम आएंगे नहीं अगली बार, क्योंकि हमारा ये 4 लेंथ है, सिर्फ 4 तक ही आएंगे हम अगली बार में। फिर अगली बार क्या करेंगे, फिर से 5 3 8 इसके जीरोथ इंडेक्स पे आ गया, 7 5 12 मॉडुलस 10 2 आया, फिर 9 7 16
तो मॉडुलस 10 ये आएगा। देखो अब अगली बार ये एक छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, समझे। फिर अगली बार क्रिएट करेंगे, फिर 8 2 10 मॉडुलस 0, 6 2 8 मॉडुलस 8, ठीक है। फिर ये एक छूटा, फिर एक छूटा, फिर एक छूटा, ठीक है। अब लास्ट में 8 और 0 8 बचा, और यहाँ ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये सब हमारा आंसर लास्ट में यही है, जो 0th इंडेक्स पे हमारा आंसर होगा वही होगा, ठीक है। तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। देखो सबसे पहले हम जो है n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, और जब तक हमारा ये n की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 1 है तब तक हम प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे? i इज इक्वल्स टू 0 से स्मॉलर देन n-1 i प्लस प्लस, हम स्मॉलर देन n-1 तक कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे जो नया एरे बनेगा उसके अंदर n-1 एलिमेंट्स होंगे, इसीलिए यहाँ पे n-1 कर रहे हैं, ठीक है। नम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ i प्लस 1, ठीक है, और मॉडुलस 10। और हर बार ये ऑपरेशन करने के बाद हम एक बार काउंट डिक्रीज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस छूट रहा था ना, तो उसी स्पेस को हम यहाँ ऐसे कर रहे हैं ताकि काउंट डिक्रीज होता जाए हर बार। एट द एंड हमें हमारा जो नम्स एट 0 पे होगा उसी को रिटर्न करना है, ठीक है। बस इतना ही करना है। रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।